स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है, आपको कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी कि ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक, ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से। अब सुनो, उसने हमसे बोला है कि अ वर्टिकल टावर, इसके ऊपर एक टावर खड़ी हुई है। ध्यान सुनिए जरा, टावर को मैं व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, तो ये टावर है हमारे पास, ठीक, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक, ये एंगल आपका 90 होगा, ए बी आपकी टावर है, ए बी आपकी क्या है, टावर है। अब उसने हमसे क्या बोला है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सरमाउंटेड बाय का मतलब इसके ऊपर टिका हुआ है, कौन टिका हुआ है, एक फ्लैग स्टैफ यानी कि झंडे का डंडा लगा हुआ है। ओके, फ्लैग लगाने के लिए हम एक डंडा लगाते हैं ना, तो ये रहा हमारा येलो कलर का डंडा, ठीक, ये देखिए। तो इस पॉइंट को हमने बोला डी, तो डी से ए तक ये जो लेंथ है ये फ्लैग स्टैफ है। डी ए क्या है हमारे पास, फ्लैग स्टैफ, ठीक। अब सुनिए, फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट 6, मतलब इसकी हाइट आपकी 6 है, तो डी ए की जगह आपको 6 लेना पड़ेगा। डी ए का लेंथ ये येलो वाला आपको 6 लेना पड़ेगा, 6 मीटर हमें लेना पड़ेगा। अब सुनो, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ बॉटम इन टॉप ऑफ फ्लैग स्टैफ, मतलब ये जो झंडे का डंडा है ये इसका टॉप ये रहा, बॉटम ये रहा इसका, भाई झंडे का जो डंडा है उसका टॉप और बॉटम को हमें देखना है ना, समझिए। तो फ्लैग स्टैफ का टॉप ये रहा और फ्लैग स्टैफ का बॉटम ये रहा। ओके, कह रहा है कि विद द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 45, मतलब समझो ग्राउंड पे खड़े होके, यहां पर ग्राउंड है आपका, और ग्राउंड पे खड़े होके अगर हम किसको देखते हैं, अगर हम एक बार इसके पहले, उसने किसकी बात करी है, बॉटम की, तो अगर हम पहले बॉटम को देखते हैं, है ना, बॉटम को अगर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30। फिर उसने किसकी बात करी हुई आपको, ये 30 डिग्री है ना, फिर उसने हमसे बात करी है कि इसी पॉइंट पे खड़े होकर हम इसके टॉप को देखते हैं, फ्लैग स्टैफ के टॉप को हम देखते हैं। तो ये इस तरीके से आप अगर टॉप को देखेंगे तो एंगल इस बार आपका, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना बनेगा, ये फुल एंगल आपका बनेगा कितना, 45 डिग्री। तो येलो कलर से जो दिखाया वो है 45 डिग्री। ओके, जगह नहीं तो बाहर लिख दिया। ओके, अब सुनिए, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर का मतलब है आपकी टावर क्या थी, ए बी, तो ए बी की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, ये आपके पास हाइट ऑफ द टावर है h मान लीजिए, और यही आपको बताना है। उसके बाद डी ए का लेंथ है आपका 6 मीटर, अभी आपको दिखाया था मैंने। ठीक, √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। ठीक है, अब देखिए हमें h निकाल के लेके आना है, तो एक काम करिए, आप यहां b से लेके इस पॉइंट को हम बोल देते हैं c, b से c को आप थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, अब समझिए, देखिए आपका सीधे h यहां पे निकल आएगा। किसको किसको याद है कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इस तरीके से, अगर यहां उसने एग्जाम में 45 दे दिया तो जितना परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है। क्यों, क्योंकि भाई tan थीटा अगर आप लगाओगे, मैं दिखा देता हूं, यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा आपका। भाई आप समझो ना, अगर हम इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में, अगर हम इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में क्या ले लें, tan 45 ले लें, किससे, कौन से ट्राइंगल में, डी बी और सी में, है ना, ध्यान सुनिएगा, इन ट्राइंगल DBC अगर हम tan 45 लगाएं बड़े वाले ट्राइंगल में, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे tan 45 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां से यहां तक, यानी कि 6 + h, 6 + h, ये परपेंडिकुलर होगा। भाई पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल tan 45, परपेंडिकुलर 6 + h हो जाएगा। ठीक है, 6 + h डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा हमारे पास कितना, x। अब tan 45 कितना होता है हमारे पास, 1, तो 1 = 6 + h डिवाइडेड बाय x। तो यहां से अगर आप x × 1x = 6 + h, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। x की वैल्यू हमने h के टर्म्स में निकाल ली। अब x की वैल्यू एक बार और h के टर्म्स में निकालिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला, यानी कि ट्राइंगल ABC ले लीजिए, tan 30 लगा दीजिए। तो इन ट्राइंगल ABC tan 30 अगर आप लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, तो इस बार अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर h दिखाई पड़ रहा है आपको ये वाले ट्राइंगल में, और बेस हमें दिखाई पड़ रहा है x, तो h अपॉन में x, tan 30 होता है 1/√3। अब ध्यान से सुनिए, = h/x। ठीक है, अब आप क्या निकालने में इंटरेस्टेड हो,
आपको h निकालना है, x नहीं निकालना है। तो हम x को हटाने की कोशिश करेंगे, मतलब समझिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 1 इज x इज इक्वल्स टू h इंटू √3, h√3 आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस h, ये 1 थी। अब बताइए 6 प्लस h भी आपका x के इक्वल है और h√3 भी आपका x के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। x से हमें कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो h√3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस h। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि 6 प्लस h भी आपका x के इक्वल था, h√3 भी आपका x के इक्वल था, तो दोनों आपस में, ये वाला भी x के इक्वल था और ये वाला भी, तो दोनों आपस में इक्वल ही तो हो जाएंगे, है ना। यानी कि h√3 इज इक्वल टू 6 प्लस h, h को इधर लेके आइए तो हमारे पास हो जाएगा h√3, h इधर आएगा तो माइनस h इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड 6। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से h हमारा कॉमन आएगा, h कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बचा इज इक्वल्स टू 6। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो h यहाँ √3 माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो h इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब इसको रेशलाइज करिए और सॉल्व करिए, तो h इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में √3 माइनस 1। रेशलाइजेशन करने के लिए आपको पता है कि ये वाला माइनस हम चेंज कर देंगे, प्लस लगाएंगे, और √3 प्लस 1 से हम न्यूमरेटर में और √3 प्लस 1 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 की वैल्यू 1 पॉइंट कितना देके रखा है हमें, 73। ठीक, तो √3 हम रखेंगे 1.73, जो दिया है वही हम रख देंगे। अब आइए यहां से हो जाएगा h इज इक्वल्स टू, ऊपर होगा 6 इंटू, ध्यान से सुनिए, ये वाले √3 की जगह हमने रखा 1.73 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप जाओगे तो h इज इक्वल टू 6 और इंटू में 1.73 प्लस 2, 2.73, भाई ये मिलके कितना हो जाएगा 2.73, तो 2.73 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, और यहाँ सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 3 जा, तो h हाइट ऑफ द जो भी पूछा था टावर आ जाएगा कितना 3 इंटू 2.73। ओके, तो यहाँ से आएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 2 3 जो 6 प्लस 2 8, तो आ जाएगा 81.9 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द टावर आ गया कितना हमारे पास 81.9 मीटर्स। ओके, चेक कर लेते हैं। यस, अब सुनिए, इसी क्वेश्चन में आपको क्या बोल सकता था, इसी क्वेश्चन में आपको बोल सकता था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड दैट पॉइंट। ये x की वैल्यू हमसे पूछ सकता था, ये वाली टावर और पॉइंट C के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ सकता था। तो x हम निकाल लेते किसी इक्वेशन से, यहाँ पे h की वैल्यू रखते 6 प्लस h करते तो हमारे पास x आ जाता, तो x भी हमसे पूछ सकता था। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।